हाय। आज का मार्केट रहा बुल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जिस रेजिस्टेंस लेवल की हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे कि 17,700 है एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस, वो कर लिया है निफ्टी ने आज ब्रेक। आज की सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक खबर यही है कि 17,700 का लेवल ब्रेक हो चुका है। जैसे ही 17,700 का लेवल ब्रेक हुआ, हमने एक फर्दर 50 पॉइंट्स की रैली देखी। एक बहुत ही शार्प रैली थी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 17,700 जैसे ही ब्रेक होता है एक रैली देखी जाएगी, और ये रैली और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अटक गई क्योंकि मार्केट टाइमिंग्स ख़त्म हो गई थी। 3:30 हो चुके थे। निफ्टी ने अपनी रैली के एंड पे ही आज क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने कंसोलिडेशन के साथ क्लोजिंग नहीं दी है। स्टार्ट ज़रूर निफ्टी का हुआ था, एक गैप अप हुआ था। और हाँ, जब भी एक गैप अप होता है, एक अच्छा गैप अप होता है, एक बहुत अच्छा चांस ज़रूर रहता है कि वो गैप एक बार क्लोज डाउन होगा। और ये गैप क्लोज डाउन होने की स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत से ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स भी लेते हैं, और एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मार्केट की कि गैप बहुत बार क्लोज डाउन होते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसने अपना गैप क्लोज डाउन करा और उसके बाद एक रैली देखने को मिली। जब भी हम इंट्राडे में कोई ट्रेड्स लें, इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर गैप अप एक लिमिट से ज़्यादा है तो चांसेस रहते हैं कि हमेशा निफ्टी एक डाउनफॉल, या फिर कोई भी स्टॉक या कोई भी स्क्रिप्ट एक डाउनफॉल ज़रूर दिखा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट एंड न्यूज़ टू न्यूज़ चेंज होती रहती हैं, बट हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है। आज एक इनिशियल डाउनफॉल देखने को मिला, उसके कारण लगता है कि हो सकता है एफआईआईज ने आज भी सेलिंग करी हो। उसका डाटा अभी तो हमारे पास नहीं है, वो हमें आज डे के एंड पे पता चल जाएगा कि क्या आज भी एफआईआईज ने सेलिंग करी थी। बट उसके बाद जो निफ्टी में एक रैली देखने को मिली, उसने अपने लॉसेस तो कवर कर ही लिए जितना उसने डाउनफॉल दिखाया था। उसके बाद वो फर्दर अब भी गया। उसने 17,700 के जब वो मार्क पे गया, उसने थोड़ी देर कंसोलिडेट करा एंड उसके बाद वो फर्दर ऊपर निकल गया। अगर हमने बैंक निफ्टी को आज ट्रैक करा होता तो बैंक निफ्टी ने वो डाउनफॉल भी आज निफ्टी से बहुत कम दिखाया। उसका गैप अप भी अच्छा हुआ था, उसने डाउनफॉल भी बहुत कम दिखाया एंड उसकी फर्दर रैली भी निफ्टी से बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। आज के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स में बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी ही रहा है। और बैंक निफ्टी की इतनी पॉजिटिविटी का जो सबसे मेन कारण रहा वो रहा हमारा आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट। आज आईसीआईसीआई बैंक 2% से भी ज़्यादा ऊपर है। हमने प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस ही करा था कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। इनफैक्ट उसके रिजल्ट्स इस मोमेंटम से चल रहे हैं पिछले एक साल से कि लोगों के दिमाग में अब डाउट्स आने लग गए हैं कि हम एचडीएफसी बैंक बाय करें या फिर आईसीआईसीआई बैंक बाय करें। इतने सालों से एक बहुत डोमिनेटिंग फील्ड थी एचडीएफसी बैंक द्वारा, बट अब एक शिफ्ट हो रहा है। और इस शिफ्ट में आईसीआईसीआई बैंक की जो सबसे मेजर पॉलिसी रही है वो रही है डिजिटाइजेशन की। कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक डिजिटल सर्विसेज में थोड़ा पीछे रह गया आईसीआईसीआई बैंक से, जिससे कि कस्टमर रेस्पॉन्स, अलग न्यू इनोवेटिव वेज जिससे आप लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो कैशबैक हो, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे बहुत ही अलग अलग, चाहे वो इनके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में आप मार्जिन से ही पैसा क्यों ना उठा रहे हो, चाहे उसके थ्रू ही ये लोग इंटरेस्ट क्यों ना कमा रहे हो। सो दीज इनोवेटिव वेज जिसके थ्रू आईसीआईसीआई बैंक अपने लोन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है, इन सारे इनोवेटिव तरीके के कारण उनके पास जो एसेट्स आ रहे हैं, जो नए अकाउंट ओपनिंग हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और इतने सालों से जो आईसीआईसीआई बैंक को जो मेन चीज़ होल्ड करे हुई थी वो थी इनकी एसेट क्वालिटी। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 10 साल में बहुत से हिकअप्स देखे हैं, जिसके कारण उनकी एसेट क्वालिटी बहुत डाउन हो गई थी। अब हम देखते हैं तो उनके एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस के नंबर डाउन होते जा रहे हैं और फाइनली 3% के मार्क पे पहुंच गया है, जो कि मोर और लेस अब हम एक सेफर जोन में है। 3% एक बहुत ही मैनेजेबल नंबर हो जाता है। हाँ, ये अब भी उतना अच्छा नहीं है जितना एचडीएफसी बैंक है, पर एचडीएफसी बैंक की अपनी कोर कॉम्पिटेंसी अलग है। एचडीएफसी बैंक ने शुरुआत से बहुत ज़्यादा ही फोकस करा है अपने एनपीएस के ऊपर। कहीं ना कहीं इसके कारण वो ग्रोथ में थोड़ा लैगिंग रहा है, बट उसके कारण वो एक बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है हिस्टोरिकली। आईसीआईसीआई बैंक के मे बी एनपीएस ज़्यादा हो, बट इस टाइम पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को। हाँ, एनपीएस ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो उसकी ग्रोथ को जस्टिफाई करे। फर्दर इस रैली को अपवर्ड ले जाने के लिए रिलायंस आया मदद में। रिलायंस ने स्टार्टिंग में एक लेथार्जिक नेचर दिखाया, वो नीचे गया, उसने कंसोलिडेट करा, बट एंड में आते आते
रिलायंस ने भी एक रैली दिखाई, और रिलायंस एक बहुत बड़ा हैवी वेट है मार्केट के अंदर, तो उसके कारण भी एक पॉजिटिविटी रही मार्केट के अंदर, जिसमें बाकी स्क्रिप्ट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज आईटी सेक्टर भी अप था, आज मेजरली सारे के सारे सेक्टर अप थे, एक्सेप्ट जिस एक सेक्टर ने आज थोड़ा सा डाउनग्रेड, थोड़ा सा पुल बैक करा निफ्टी को, वो मैं कहूँगा आज फार्मा सेक्टर रहा। इंडिया का फार्मा सेक्टर बेशक एक कमोडिटी की तरह बिहेव करता हो, बट जब हम इन्वेस्टिंग पढ़ते हैं या आप किसी भी कॉलेज में जाएं या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो, फार्मा सेक्टर का कैटेगराइजेशन हमेशा एक सेफ सेक्टर के तौर पे होता है। तो जब भी किसी भी इकोनॉमी में एक ग्रोथ दिखाई जाती है, फिर एक ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं, फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक सेट बैक में रहेगा, क्योंकि लोग उस टाइम पे अपना पैसा फार्मा सेक्टर से निकाल कर हाई ग्रोथ सेक्टर्स में लगाना चाहते हैं, जिनके ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स इस टाइम पे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये तो होगी आज की बातें, बट अब इसके आगे क्या? अगर निफ्टी 17,700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये अब भी एक इफ है, हो सकता है ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो एंड उसके बाद निफ्टी एक पुल बैक ले, बट अगर ऐसा नहीं होता और वो सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी यहाँ से फर्दर रैली दिखा सकता है। 18,000 एज अ साइकोलॉजिकल ब्रेक एंड 18,100 जो कि मैं एक प्रॉपर टेक्निकल उसका रेजिस्टेंस मानता हूँ, तो 18,100 तक निफ्टी को ऊपर जाने में कोई मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निफ्टी बहुत इजीली जा सकता है अगर बैंकिंग स्टॉक्स का ऐसे ही मोमेंटम बना रहे। बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा और अपलिफ्ट करने के लिए आज इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट्स आए, वो भी अपने प्रीवियस ईयर रिजल्ट से 50% अप थे, उसने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा बीट ही करा है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट्स ने जो पॉजिटिविटी दिखाई है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है हमारी निफ्टी के लिए। जो हमारे ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो बेशक अभी हमारे साथ ना हो, बट एज अ कंट्री इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण हमारी स्टॉक मार्केट सूनर और लेटर एक पॉजिटिव नोट में ज़रूर रहेगी। शॉर्ट टर्म में तो क्या होगा, ये तो वेरियस इकोनॉमिक रिजल्ट्स के कारण ही, जो हमारे यूएस से जो हमारा डाटा आएगा हमें उससे ही पता चलेगा। बट हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, लॉन्ग टर्म में आप जब भी सोचें हमेशा इकोनॉमिक रियलिटी से अपना वास्तव रखिए कि अर्निंग्स कैसे ग्रो करेंगी। एंड इंडिया में अर्निंग्स ग्रो इस टाइम पे बहुत अच्छे से कर रही हैं। 1.5 साल से निफ्टी बढ़ा नहीं है। हाँ, यह ज़रूर मैंने देखा है कि इस टाइम पे लोग बहुत पैसिमिस्टिक हैं, बट इतना पैसिमिस्टिक होने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमने लास्ट वीक भी इस बारे में डिस्कस करा था एंड उस टाइम भी ये था, मार्केट में बहुत नेगेटिविटी चल रही थी, लोग एकदम से बहुत पैसिमिस्टिक हो गए थे, बट इस वीक सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर हम बात करें ओआई एनालिसिस की, तो जहां 17,700 पे इतने सारे कॉल राइटर्स बैठे थे, आज हो गई है कॉल अनवाइंडिंग। आज बहुत लार्ज स्केल पे 17,700 पे कॉल अनवाइंडिंग देखी गई है, और कहीं ना कहीं 17,700 ने आज बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग देखी है, जो एक बुलिशनेस दिखाती है। या अगर हम इसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करें तो हमें ये पता चल सकता है कि शायद जिन लोगों ने 17,700 पे अपने कॉल्स बेचे थे, वो लोग अपनी अब पोजीशंस मैनेज करने के लिए 17,700 के पुट्स बेच रहे हैं। तो वहाँ पे एक ट्रायंगल या स्ट्रैडल टाइप ऑफ सिमेट्री बन गई है, जो अपनी पोजीशंस मैनेज करने के लिए लोग इस टाइम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है निफ्टी 17,700 के आसपास ऑसिलेट करे कुछ दिनों के लिए। फर्दर रैली इकोनॉमिक बैकग्राउंड और हमें पता चलेगा रिजल्ट से, और यूएस के डाटा, जो कि मैं दोबारा कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जीडीपी डाटा आने वाला है इस हफ्ते, जो कि बहुत क्रूशियल रहेगा, और उनका जॉबलेस क्लेम्स डाटा आने वाला है, जिसके कारण हमें पता चलेगा फर्दर यूएस की मार्केट्स कैसे परफॉर्म करती हैं, और उसके कारण हमें पता चलेगा कि इंडिया की मार्केट्स में आगे फर्दर हम किस तरीके से रैली देख सकते हैं। जो एक आधी हिंड्रेंसेज मुझे लगती हैं इंडिया के लॉन्ग टर्म में, वो है कि इस साल इलेक्शंस आने वाले हैं। हमारे 5 स्टेट इलेक्शंस भी इसी साल हैं, जिसमें हमारे काफ़ी हद तक एफआईआईज ये देखते हैं कि फर्दर हमारे पीएम इलेक्शन किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे। हमारे 5 स्टेट इलेक्शन से ही एफआईआईज जज करते हैं, और उसके बाद उनकी सेलिंग स्प्रिंट आ सकती है। तो हमें इलेक्शंस के बारे में भी थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा कि जब तक ये क्लियरिटी एफआईआईज को नहीं आती कि आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में कैसे रहेगी, वो बहुत मेजर लमसम बाइंग हमेशा से अवॉइड करते हैं। उनका हमेशा से यही ट्रेंड रहा है। तो आज की मेजर न्यूज़ यही थी। आगे के लिए हम क्या करेंगे, कल हम किस तरीके के ट्रेड्स लेंगे, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्री मार्केट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।